और महमूद बेग की एक राजकुमारी है, उस राजकुमारी का नाम है गिंदोली। तो गिंदोली आती है धोख लगाने के लिए, तो अपने वाली लड़कियां नौकरानी बन के साथ में आती है। जगमाल गिंदोली को बिठा लेता है। जगमाल ने बॉलीवुड की फिल्में देख रखी थी। जगमाल गणगौर के आसपास का समय था। एक दिन लड़कियां गणगौर पूजने के लिए कुएं पर गई हुई थी उस गांव की। वहां से अहमदाबाद के राजा की सेना गुजर रही थी, महमूद बेग की सेना। किसकी सेना? और महमूद बेग की सेना उन लड़कियों को जब अकेला देखते उठा के ले जाती। जनता की रक्षा करना करता हुए किसका? राजा का। जनता भाज के राजा के पास गई, वहां के राजा के पास आके, भाई राजा हमारी कन्याओं को उठा के ले गए। राजा ने कहा, अरे भाई कन्याएं बहन बेटियां सबकी एक जैसी होती है, बचा के लाएंगे, मेरा करता हुए मैं बचा के लाऊंगा। मल्लिनाथ जी तैयारी कर रहे हैं। मल्लिनाथ जी का बड़ा बेटा था, उसका नाम था जगमाल। क्या नाम था? वो बड़ा विद्रोही किस्म का, अक्सर लड़ाइयां करता, इधर उधर पंगे लिया घूमता रहता था। जगमाल कहीं बाहर था, वो बाहर से आया तो उसने देखा उसके पिताजी उसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो उसने पूछा, भाई पिताजी आज इतनी तैयारी कैसे? और मल्लिनाथ जी ने कहा, यार तुम फालतू में औरों से पंगे करता रहता है, अपने घर की कन्याओं को उठा के ले गया, लड़े तो फिर वहां जाके लड़। और जगमाल को बड़ा बुरा लगा। जगमाल ने कहा, पिताजी अब आप मत जाइए, मैं ही छुड़ा के लाऊंगा। जगमाल ने कहा, पहले पता लगाया जाए कन्याओं को लेके कहां गए। उनको लेके चले गए अहमदाबाद। कहां चले गए? गुजरात की राजधानी क्या हुआ करती? अहमदाबाद। और वहां राजा कौन है आपका? महमूद बेग। और महमूद बेग की एक राजकुमारी है, उस राजकुमारी का नाम है गिंदोली। क्या नाम है? और अपनी सारी लड़कियों को वहां ले जाके गिंदोली की नौकरानियां बना दिया। किसकी नौकरानियां बना दिया? और गिंदोली किसकी बेटी है? महमूद बेग। महमूद बेग कहां का है? अहमदाबाद। अहमदाबाद के महमूद बेग की राजकुमारी है। राजकुमारी का नाम क्या है? और उसकी नौकरानियां अपनी लड़कियों को बना दिया गया। ठीक है। जगमाल ने कहा, ठीक है तो अटैक करते हैं, अहमदाबाद पर अटैक करके लड़कियों को छुड़ा के लाते हैं। लोगों ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया, यदि अहमदाबाद पर राजकुमारी के महल पर अटैक करेंगे तो वहां सेना भी तो होगी, राजकुमारी का महल खाली तो नहीं पड़ा होगा, सिक्योरिटी उसके बाहर होगी, सारे के सारे काम आ जाएंगे, थोड़ा दिमाग से काम ले। कैसे दिमाग से काम लिया जाए? तो कहा, भाई ये देखो लड़कियां बाहर कब आती, कभी तो महल से बाहर आती हो, जब बाहर आती वहां से उठा लिया जाए, महल पर क्यों आक्रमण किया जाए? पता लगा तो पता चला कि हर शुक्रवार जुम्मे के जुम्मे, कौन से वार को? शुक्रवार को जुम्मा कहते हैं। अहमदाबाद के पास में पीर बाबा की दरगाह है, उस दरगाह पर वो लड़कियां जो है वो पीर बाबा की धोख लगाने के लिए आती है। वो नौकरानी आती है, वो गिंदोली आती है धोख लगाने के लिए। तो अपने वाली लड़कियां नौकरानी बन के साथ में, कोई पूजा की थाली लेके, कोई अगरबत्ती लेके, कोई फूल लेके, कोई वो चढ़ाने के लिए चादर होती है वो चादर लेके। तो कहा ठीक है। अपने राजस्थान में सबसे अच्छे घोड़े जो माने गए बाड़मेर इलाके के माने गए। मल्लिनाथ जी खान बाड़मेर क्षेत्र को कहते थे मालानी। क्या कहते? मल्लिनाथ जी खान, ये जो बाड़मेर बलोत्रा वाला अपना क्षेत्र था, इसको क्या बोलते? और सबसे अच्छे घोड़े कहां के? तो जगमाल ने 10-15 अच्छे घोड़े लिए, 10-15 अच्छे साथी लिए और दरगाह के पास जाके बैठ गए। तो आने जाने वाला पूछे कि भाई यहाँ क्यों आए? कि हम तो घोड़े बेचने। और मालानी घोड़ों की डिमांड हुआ करती थी। अब कोई घोड़े का रेट पूछे तो 3000 वाले घोड़े का रेट 30,000 बताए। तो अगला कहा, इतना महंगा कौन खरीदेगा? वो मन ही मन सोचे बेचना है किसको, हमें रात निकालनी है, सुबह लड़कियों को उठा के लेके जाएंगे। अगले दिन नियत समय पर राजकुमारी गिंदोली अपने वाली लड़कियां जो कि उसकी नौकरानियां थी उनके साथ में आई। और जैसे ही वहां दरगाह पर पहुंची, ये जगमाल तैयार बैठे थे वहां पर, इन्होंने लड़कियां इनको पहचान गई, अपने गांव के लोगों को कौन नहीं पहचाने, ये उन लड़कियों को पहचान के कहा, जो भाग जाओ, तो रोमर बिठाया, वहां से लेके निकल गए। जगमाल गिंदोली को बिठा लेता। जगमाल ने बॉलीवुड की फिल्में देख रखी थी। जगमाल जानता था वापस पीछा करेंगे गुजरात वाले, और पीछा करेंगे तब अपने कहेंगे एक भी कदम आगे बढ़ाया तुम्हारी राजकुमारी का गला होता है फिल्मों में हॉस्टेज। और वहां से लेके मेवानगर आ गए। घोड़े शानदार दौड़ने वाले मालाने के घोड़े मिले नहीं बीच में इनको, तो गुजरात वालों को पहुंचने के बाद लड़कियों को अपने घर भेजा। सब लोगों ने नारे लगाए, 1 2 3 4 जगमाल तेरी, जब तक सूरज चांद रहेगा जगमाल का। और गिंदोली के अलग कैंप में, अलग घर के अंदर ठहरा दी गई, भाई यहाँ रोको उसको, जिसके पिताजी की सेना आएगी तो वापस भेज दें। इतने में गुजरात की सेना आ गई पीछे पीछे। उन्होंने जगमाल कर बाकी सब ठीक है, तुम लड़कियों को ले आते, हमारे राजकुमारी को क्यों ले आए? जगमाल ने कहा, देखो ये तो हम तुम्हारे हाथ नहीं है, यदि तुम्हारे हाथ आ जाते तो तुम हमें मार के उन लड़कियों को वापस ले जाते, क्योंकि हम तो 10-15 थे, तुम पूरी सेना लेके आते। पर हम इसलिए तुम्हारी राजकुमारी को लाएंगे, यदि वो होगी तो हम बार्गेनिंग करेंगे कि हमारी लड़कियों को हम लेके जाएंगे, तुम्हारी राजकुमारी को तुम ले जाओ। पर तुम हमें पकड़ ही नहीं पाए, कोई बात नहीं, आपकी राजकुमारी उस घर में रुकी हुई है, आपके साथ चली जाएगी। नौकर को भेजा, जाके कहो गिंदोली को तैयार हो जाए, उसके पिताजी के सैनिक लेने के लिए आए। गिंदोली ने जाने से मना कर दिया। अहमदाबाद से मेवानगर आते आते गिंदोली को जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो गई। गिंदोली ने कहा, मैं नहीं जा रही। क्यों? यहाँ क्या करेगी? उसने जगमाल से शादी करूंगा। जगमाल ने जाके समझाया कि ऐसा संभव नहीं है, तुम्हारा धर्म अलग, मेरा धर्म अलग, हम अलग अलग मजहब के लोग हैं, ये कैसे हो सकता है? गिंदोली ने कहा, मोहब्बत ये सब चीजें कहां देखते हैं?